कभी ऐसा लगा है कि जब आप बिल्कुल अकेले हों तब भी कोई आपको देख रहा है? आज की कहानी ना एक ऐसे ही अनकहे राज की है। एक राज जो अंधेरी रातों और तारों भरे आसमान में कहीं छिपा है। ये कहानी है डर की, अपराध बोध की और एक ऐसे मैसेज की जो सब कुछ बदल देता है। जरा सोचकर देखिए, आपकी सबसे सेफ जगह, वो कोना जहां आप दुनिया से छिपकर सुकून ढूंढते हैं। क्या हो अगर वहीं पर कोई आपको चुपके से देख रहा हो? क्या इसके बाद कभी भी महफूज महसूस हो पाएगा? बस यही वो एक सवाल है जो हमारी आज की कहानी की बुनियाद है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिलते हैं आरव से और उसकी उस आदत से जो पहले तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून थी, लेकिन बहुत जल्द सबसे बड़ा खौफ बनने वाली थी। तो आरव की दुनिया ना बहुत ही सीधी सादी थी। स्कूल, फिर घर और फिर रात का वो अकेलापन उसकी अपनी छत पर। ये उसका अपना टाइम था, एक कह सकते हैं एक रस्म जैसी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो बस घंटों तक तारे देखता रहता, अपने सपनों में, अपने डरों में खोया हुआ। या शायद उसे बस ऐसा लगता था कि किसी को नहीं पता। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। आधी रात के करीब उसके उस अकेलेपन में एक मैसेज आता है, सिर्फ 4 शब्द, तू अकेला नहीं है। हो सकता है ये कोई मजाक है ना, पर आरव को बहुत जल्द एहसास हो गया कि ये मजाक से कहीं ज्यादा डरावना था। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां आरव का सुकून धीरे धीरे खौफ में बदलने लगता है। एक छोटा सा मैसेज एक भयानक एहसास बन जाता है। तो ये डर बढ़ा कैसे? देखिए, पहली रात तो सिर्फ एक मैसेज था। आरव ने इग्नोर कर दिया, सोचा आप कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। लेकिन दूसरी रात उससे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो चुपती हुई नजरें होती है ना, बिल्कुल वैसा एहसास। और फिर उसे अपने ही फोन पर अपनी एक तस्वीर मिली जो उसकी पीठ के पीछे से ली गई थी, उसी की छत पर। अब तक जो थोड़ी बहुत जिज्ञासा थी वो भी एक ठंडे सख्त खौफ में बदल चुकी थी। फिर आया यह मैसेज जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तू मुझे जानता है, बस याद नहीं है। मतलब ये कोई अनजान स्टॉकर नहीं था। ये कोई ऐसा था जिसे आरव जानता था, कोई जिसे वो भूल चुका था। अब ये जो रहस्य था ना, ये पर्सनल हो चुका था। अब कहानी एक साइकोलॉजिकल मोड़ लेती है। आरव को अब अपनी यादों की धुंध में उस एक चेहरे को खोजना है जिसे वो बहुत बहुत पीछे छुड़ाया था। और धीरे धीरे आरव के दिमाग में एक नाम उभरता है, कबीर। 2 साल पहले का एक क्लासमेट, बिल्कुल शांत चुपचाप रहने वाला लड़का, जिसे स्कूल में सब परेशान करते थे। मतलब उसे अजीब अजीब नामों से बुलाना, धक्का देना, उसकी किताबें जमीन पर फेंक देना, ये सब चलता था। और आरव भी उन पर हंसने वालों में से एक था। वही कबीर जो एक दिन अचानक स्कूल से गायब हो गया। सोचिए, पहचान कैसे बदल जाती है। वो लड़का जिसे सब एक तरह से भूल ही चुके थे, अब एक शक्तिशाली, डरावनी मौजूदगी बनकर लौटा था। अब वो कमजोर नहीं था, बिल्कुल नहीं। अब वो आरव के डर को कंट्रोल कर रहा था। क्या ये वही लड़का हो सकता है? आरव ने हिम्मत जुटाई और नाम लिखकर भेज दिया, कबीर। और जवाब आया। अब याद आया? बस उसके डर पर मुहर लग गई। लेकिन जब उसने थोड़ी छानबीन की ना, तो कहानी और भी ज्यादा उलझ गई। स्कूल के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कुछ और कह रहे थे, और स्टाफ के बीच की दबी हुई फुसफुसाहटें वो एक भयानक सच्चाई की तरफ इशारा कर रही थीं। आखिर कबीर के साथ हुआ क्या था? और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर हैं। वो मोड़ जहां आरव भागना बंद करता है और अपने अतीत के उस साये का सामना करने का फैसला करता है। उसी छत पर जहां ये सब शुरू हुआ था। आरव को ये बात समझ आ चुकी थी कि वो हमेशा इस डर के साथ नहीं जी सकता। उसे जवाब चाहिए थे, हर हाल में। तो कांपते हुए कदमों से वो उसी छत पर वापस गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीगे हुए थे। इस बार वो वहां तारे देखने नहीं गया था, बल्कि उस साये का सामना करने गया था जिसका वो खुद भी कभी एक हिस्सा था। और वहां कबीर का सच सामने आया। वो बदला लेने नहीं लौटा था, वो हिसाब करने आया था। उन जख्मों का नहीं जो शरीर पर लगते हैं, नहीं, बल्कि उन जख्मों का जो किसी की चुप्पी और हंसी से लगते हैं। कबीर की आवाज आई, तूने मुझे नहीं मारा, लेकिन तू हंसा था और कभी रोका भी नहीं। ये वो पल था जब आरव का अपराध बोध उसे पूरी तरह से घेर लेता है। और बस उसी पल आरव का सारा डर गिल्ट में बदल गया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई सफाई नहीं दी। उसने बस अपनी गलती मान ली।
आंसू उसके गालों पर थे जब उसने धीरे से कहा, सॉरी, मुझे मुझे समझ नहीं था। ये माफी सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके अंदर के बोझ का इजहार था। और कबीर का जवाब आया, अब समझ गया, बस वही चाहिए था। इस एक लाइन से छत पर का सारा तनाव जैसे पिघल सा गया। कबीर को बदला नहीं चाहिए था, उसे बस एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए थी। वो बस चाहता था कि आरव ये समझे कि उसकी चुप्पी का क्या असर हुआ था। और जैसे ही आरव ने यह समझा, कबीर का मकसद पूरा हो गया। तो चलिए अब कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस टकराव के बाद आरव को शांति कैसे मिलती है और ये कहानी किस नए मोड़ पर खत्म होती है। उस एक पल के बाद कबीर की मौजूदगी धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे रात के अंधेरे में धुआं घुल जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक शांत विदाई। साया चला गया था, लेकिन उसकी याद वहीं रह गई थी। और फिर एक आखिरी मैसेज आता है, अब तू अकेला नहीं है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। और यहीं पर यह कहानी एक पूरा सर्कल बनाती है। वही शब्द जो कभी डर की वजह बने थे, आज सुकून का जरिया बन गए। पहला मैसेज एक धमकी थी और ये आखिरी वाला एक वादा। अगली सुबह आरव के लिए वो छत अब डर की जगह नहीं थी, वो एक याद बन गई थी, एक सबक और शायद एक दोस्त की भी। उसका डर, उसका गिल्ट अब एक गहरे जुड़ाव में बदल चुका था। जब सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से गुजरी तो उसे लगा जैसे कबीर का हाथ उसके कंधे पर है। और हां, अब वो सच में अकेला नहीं था। तो इस कहानी को हम इसी सवाल पर छोड़ते हैं कि ये जो माफी थी, ये उस साये के लिए थी या उसके लिए जो पीछे रह गया था। क्या आरव ने कबीर को शांति दी या इस पूरे सफर में उसने खुद को माफ करके अपने लिए शांति पाई? शायद अंत में दोनों एक ही बात हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।